about linear equation that whose linear equation are unique solution and whose linear equation are many solution and whose linear equation are no solution and whose are consistent and whose are inconsistent. मीन्स हम आज रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से रैखिक समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय हल है, कौन से रैखिक समीकरण का हल कोई हल नहीं है और कौन से रैखिक समीकरण का हल कोई भी हल अनंत अनेक नहीं, या कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। यानी कि आपको कुल मिला के आज रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। स्ट्रेट अब इक्वेशन जो है, कोई सभी अगर इक्वेशन हम लेके आपको एक एग्जांपल के रूप में बताते हैं, जैसे ये है 3x + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7 है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलेंगे। इसमें अगर हम a1 = 3 ले लेते हैं, b1 = 2 लेते हैं एंड c1 = 5 लेते हैं, a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = 7। जो x का मल्टीपल है वो 3 कहलाएगा, y का मल्टीपल ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। इसी तरीके से नीचे के इक्वेशन में जो x का मल्टीपल है वो a2 कहलाएगा, y का मल्टीपल b2 कहलाएगा और ये c2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसमें हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 यानी 3/2 एंड b1/b2 अगर निकालते हैं तो 2/-3। ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, ये 2/-3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन अगर सेम नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें, जैसे 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर a1/a2 ले लें। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं रख रहे हैं, इसमें वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। a1 का वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 4, इसको अगर काटेंगे तो 1/2 आ गया। फिर b1/b2 ये -3/-6, ये कैंसिल हो गए, ये भी 1/2 आ गया। और जब c1/c2 निकालेंगे तो ये 8/9। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों सेम आ रहा है, बट c1/c2 डिफरेंस आ रहा है। इसको आप इस तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड नॉट इक्वल c1/c2। दो वैल्यू सेम आ रहा है और सेकेंड वाला डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो हो गया इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। अब नो सॉल्यूशन के बाद अगर हम दूसरा निकालना चाहें, अब आपको दो तरह के सॉल्यूशन पता चल गए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशन कब होता है। अब तीसरा जो बच रहा है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए भी एक अलग से इक्वेशन ले लेते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। मेनी सॉल्यूशन के लिए 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22 है। देखना यहाँ से जब हम a1/a2 निकालेंगे तो दोनों x का मल्टीपल जो है आ जाएगा
5 अपॉन -10। आप इसको काट सकते हैं, 5 1 या 5 5 2 जा -1 अपॉन 2 आया। जब हम v1 अपॉन v2 निकालेंगे -3 अपॉन 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी -1 अपॉन 2 आया। एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये 11 अपॉन -22, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। तीनों वैल्यू जो है -1 अपॉन 2 आ गए। तो जब तीनों वैल्यू -1 अपॉन 2 आ गए तो इसको हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इस तरह की जब कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये जो दो कंडीशन है, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन। तो ये दोनों कंडीशन में x और y का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसमें हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x और y का वैल्यू जो फाइंड करना है वो भी उसके भी दो तरह के, x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए भी दो तरह के वो मेथड होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है एलिमिनेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो ये दो मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वो हम आपको अगले चैप्टर में कभी बताएंगे, दोनों उसके बारे में अच्छे से डिटेल बताएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से x y का वैल्यू फाइंड करना है और एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से x y का वैल्यू फाइंड करना, वो एक अलग चैप्टर रहेगा, वो किसी नेक्स्ट डे हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कब करेंगे, कब होगा वो, जब ये यूनिक सॉल्यूशन आता है। जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में x y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपको किस तरह से लीनियर इक्वेशन में कौन सा सॉल्यूशन होता है ये आपको बताया, और इसी के साथ में कंसिस्टेंट और नो कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपका ये लीनियर इक्वेशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, एक अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है और मेनी सॉल्यूशन आएगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके अजय, अगर दो तरह के लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंडीशन उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और मेनी सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और अगर उसमें अगर क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये लीनियर इक्वेशन के बारे में ये चैप्टर है, इसको समझाया है। किसी को अगर डाउट हो तो फिर डाउट भी क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो इसमें ये चीज कहाँ से आई, ये इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझना है तो समझ सकते हो, ठीक है।